सोने चांदी में मची उथल पुथल और अनेक इंटरनेशनल ब्रोकिंग फर्म द्वारा बुलियन में अगला साल यानी 2025 तेजी का वर्ष बताए जाने के बाद यह सवाल अहम हो गया है कि सोने और चांदी में से वरीयता किसे दी जाए या किस रेशो में निवेश किया जाए ताकि अधिक से अधिक लाभ हो सके। गोल्डमैन सैक्स के बाद अब यूबीएस ग्रुप ने भी वर्ष 2025 को सोने का वर्ष बताया है। हालांकि इसने लक्ष्य $2,900 प्रति ट्राई ऑन्स रखा है। दूसरी ओर सिल्वर इंस्टीट्यूट ने ग्रीन एनर्जी सेक्टर में सुपर डिमांड और सप्लाई की वजह से चांदी में खासी तेजी आने की बात कही है। वर्ष 2025 सोने का होगा या चांदी का, इस पर बात करेंगे हम कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और रिसर्च हेड अंकित कपूर से। मेरा नाम है कमल शर्मा। अंकित जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। जी नमस्कार कमल जी। नमस्कार अंकित जी। अंकित जी, गोल्डमैन सैक्स के बाद सोने में रैली को लेकर यूबीएस की भी रिपोर्ट आई है। यूबीएस ने हालांकि $2,900 प्रति ट्राई ऑन्स का लक्ष्य दिया, जबकि हमने पिछले शो में बताया था कि गोल्डमैन सैक्स ने $3,000 का लक्ष्य रखा है। क्या अंकित जी फिर से सारे इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म सोने में तेजी के व्यू के साथ आ रहे हैं या तेजी के व्यू में जुड़ गए हैं? देखिए कमल जी, एक्चुअल में क्या हुआ है कि मार्केट में जिस तरह के सेंटिमेंट्स बने हैं उसके हिसाब से मार्केट के अंदर तेजी चल रही है। तेजी के अंदर तेजी के ही व्यू आते हैं, ये सभी को पता है, और मंदी के अंदर मंदी के व्यू आने चालू हो जाते हैं। तो ब्रोकरेज फर्म के जिस तरह से तेजी के व्यू आ रहे हैं, तो $2,900 $3,000 ये बहुत बड़ी चीज नहीं है इस समय। इस समय देखने वाली जो चीज है वो है कि वैश्विक तनाव इस समय बढ़ता जा रहा है, जिस कारण से लास्ट वीक जब हमने बात करी थी तब हमने बोला था चांदी अगर आपको 85,000 से 83,000 के बीच में मिलती है तो खरीदारी करिएगा। वहीं गोल्ड अगर 72,000 से 70,000 के बीच में मिलता है तो खरीदारी का बढ़िया एक निवेश का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन इसके पहले एक न्यूज आ गई कि अमेरिका ने आपको पूरा यूक्रेन को एक छूट दे दी है कि वो रशिया के ऊपर उसकी मिसाइल्स जो है उसको अटैक कर सकता है। तो उसके बाद में जिस तरह से सेंटिमेंट बने हैं, और रशिया ने भी न्यूक्लियर वॉर की जो वो है घटना है कि न्यूक्लियर वॉर की भी धमकी है उसको अगर दे दी है, तो जिस तरह से उन्होंने धमकी दी है तो उसके कारण तनाव एकदम से बढ़ा है। उसी कारण से हमने अगर देखें तो गोल्ड के अंदर बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली है एज कंपेयर टू सिल्वर, और वहीं डॉलर इंडेक्स भी अगर देखा जाए तो 107 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ग्लोबल सेंटिमेंट्स इस समय 2025 के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। लोग पूछ रहे हैं, जैसे आपने अभी पूछा 2025 के लिए कौन सा बढ़िया निवेश रहेगा। देखिए अभी ट्रंप के शासनकाल आया नहीं है, उसके पहले बाइडन ने बहुत सारी अभी चीजें कर दी हैं, अभी भी यहां से ऑलमोस्ट 2 महीने का वक्त बचा हुआ है। तो 2 महीने के वक्त में अभी कितने सेंटीमेंट्स और चेंज होते हैं वो देखना जरूरी है। वहीं अगर बात करें तो अभी इंडिया में अडानी का केस चल ही रहा है, एफआईआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं, रुपए अगर देखा जाए तो कंटिन्यूसली वीक हो रहा है, इस समय 84.50 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जी। जितनी सेंटिमेंट बन रहे हैं, तो इस समय जो मार्केट का सेंटिमेंट है कमल जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है इन्वेस्टमेंट्स को लेके, या फिर ग्लोबल जो टेंशन चल रही हैं उसको लेके, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर देखा जाए वो भी टेंशन अभी खत्म नहीं हुई है। रशिया का यूक्रेन का काफी टाइम से चल रहा है जो वापस से एस्केलेट हो गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे समझने की जरूरत है कि अभी फूक फूक के कदम रखना ज्यादा जरूरी है। ट्रंप का शासनकाल आने के बाद में वापस से हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। किस तरफ मिलेगा वो हमको देखना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट थोड़ा सा हो सकता है वापस रिवाइव करें, लेकिन इस समय जो हमें लगता है कि एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग, जो मैंने पहले बोला था कि एक बार हमें उछाल मिलेगा, जो भी 77,000 तक फंसे हुए हैं उनको वापस से निकलने का मौका मिलेगा। और वही अभी 77,000 के आसपास रेट चल रहा है गोल्ड का, और चांदी अभी 90,000 के आसपास चल रही है। तो चांदी ने अभी इतना मूवमेंट नहीं दिया है, क्योंकि जितना भी टेंशन चल रहा है, जितनी भी टेंशन क्रिएट हुई है, जी। उसका मेन कारण यही फोकस बढ़ा है कि गोल्ड के अंदर और डॉलर इंडेक्स के अंदर, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, दोनों जब भी टेंशन क्रिएट होती है दोनों साथ में चलते हैं। जी, देखे तो सीधी बात है कि डॉलर इंडेक्स जो है 2 महीने की ऊंचाई पे पहुंच गया, 107 का उसने लेवल पार किया, मतलब बहुत ही एक और दूसरा हम देखें तो क्रिप्टो करेंसी 1 लाख रुपए की ओर बढ़ रही है बहुत तेजी से। तो बिल्कुल। ये भी है कि जो सोने चांदी का पैसा क्रिप्टो करेंसी में भी गया है या दूसरी डॉलर इंडेक्स में डॉलर पे भी पैसा लगाया गया है, ये बात सही है आपकी अंकित जी। लेकिन अंकित जी, अब हम देखें, आपने सिल्वर की जो बात कही, तो सिल्वर इंस्टीट्यूट ने अपनी बिल्कुल ताजा रिपोर्ट में कहा कि अगर, लेकिन देखिए उसने अगर शब्द का यूज किया है कि अगर ग्रीन एनर्जी सेक्टर की बड़ी मांग आती है
तो चांदी में तूफानी तेजी आने की संभावना है। हालांकि उसका पूरा जोर ग्रीन एनर्जी सेक्टर की मांग पर ही टिका है। चांदी में क्या हो सकता है अगले साल उथल पुथल को लेकर के, आप क्या व्यू कहेंगे इस पर? देखिए, मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा देता हूं। जो गोल्ड की जो माइनिंग कॉस्ट है और जो एवरेज जो प्रोडक्शन ब्रेक इवन पॉइंट है, वो करीब $1250 के आसपास है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो 2023 में जो चांदी की ब्रेक इवन पॉइंट था वो $19.80 था। और इस समय जो चांदी का ब्रेक इवन पॉइंट है 2024 में, वो 26.86 मतलब $26.86 हो गया है। मतलब जो चांदी के अंदर तेजी आई है वो डेफिनेटली कोई मांग डिमांड क्रिएट नहीं हुई है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और ये इसकी वजह से जो अंदर तेजी आई क्योंकि माइनिंग कॉस्ट इसकी बढ़ गई है। तो जी जी। देखा जाए इस समय सपोर्ट प्राइस जो है सिल्वर का बहुत क्लोज है एज कंपेयर टू गोल्ड। गोल्ड यहां से देखा जाए $1250 और जो सपोर्ट प्राइस है, और वहां पे अगर देखा जाए तो अभी जो चल रहा है वो समवेयर अराउंड $2700 के आसपास चल रहा है। लेकिन चांदी जो है $27 के आसपास का सपोर्ट है, और जो अभी रेट है वो $31 के आसपास चल रहा है। तो बहुत ज्यादा फर्क चांदी में नहीं है। लेकिन यस, मैंने बोला हुआ है सोलर की डिमांड डेफिनेटली बढ़ेगी, लेकिन ग्रीन एनर्जी की डिमांड डेफिनेटली बढ़ेगी। अगर वाली बात नहीं होती है, क्योंकि आने वाले टाइम में फॉसिल फ्यूल का कितना कंजप्शन कर लेंगे, पेट्रोल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं। अभी दिल्ली के अंदर हम रिसेंटली देखें तो जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो उनकी पूरी पार्टी है, उन्होंने अभी सोलर के ऊपर पूरा के पूरा उन्होंने अपने एक पोर्टल लॉन्च करा है। तो जिस तरह से सोलर के ऊपर पूरी दुनिया फोकस करी हुई है, उस तरह से अगर देखा जाए तो सिल्वर के प्राइसेस डेफिनेटली बढ़ेंगे। चाइना को रिवाइव करना जरूरी है, क्योंकि चाइना सोलर के अंदर सबसे ज्यादा मेजर प्रोजेक्ट्स लेके बैठा हुआ है। जी इंडिया में अभी देखा जाए तो अदानी का केस हो गया, सोलर के ऊपर ही हुआ है। तो ये सारी चीजें सोलर के ऊपर चल रही हैं, तो सोलर आने वाले टाइम में काफी डिमांड रहेगी। ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी की तरफ काफी डिमांड रहेगी। एक मुझे और इसमें चीज अच्छी लगती है, पैलेडियम भी आने वाले टाइम में बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर के साथ साथ पैलेडियम के अंदर मूव करना बहुत अच्छा रहेगा। $2400 हमने देखा था, इस समय हम $1050 के आसपास चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि $800 का जो बना हुआ है वो तोड़ेगा, और आने वाले 2 से 3 साल में वापस से अच्छे मूवमेंट पैलेडियम में भी दिखेंगे। तो सिल्वर, पैलेडियम और मेटल्स अभी इस समय काफी अच्छे मूवमेंट दे रहे हैं। तो निवेश के लिए गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो, दोनों बहुत अच्छे विकल्प रहेंगे। जी। और मतलब यहाँ एक सीधा सा सवाल ये है कि निवेश अगर करना हो, जैसे सोने चांदी दोनों में ही करना हो या एक में करना हो, अगर दोनों में करना तो किस रेशो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? सबसे पहले तो अगर देखा जाए, अगर ये तनाव बढ़ता है, दो अभी टेंशन मार्केट में क्रिएट हो रही हैं। फर्स्ट, जो ये वॉर वाली कंडीशन है, न्यूक्लियर वॉर होती है नहीं होती है वो बात की बात है, लेकिन रिसेशन का भी एक डर बना हुआ है। तो जिस तरह से कंडीशन चल रही है, तो उसको देखते हुए गोल्ड के अंदर काफी अच्छा मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। गोल्ड प्राइसेस अभी भी देखा जाए तो एक वॉलेटिलिटी मिलेगी। लेकिन यस, मैंने जैसा पहले बोला था, मार्च तक हमें थोड़ा सा मार्केट को मूवमेंट को देखना चाहिए, मार्च 2025 तक। तब तक गोल्ड एक रेंज में ट्रेड करना चाहिए। अगर न्यूक्लियर, फिर वही बात आती है, अगर न्यूक्लियर जैसी वॉर या कोई बहुत बड़ा टेंशन क्रिएट हो जाता है, तो फिर गोल्ड को कोई रोकने वाला भी नहीं होगा। फिर हम इसके अंदर 3000 तो छोड़िए, 3150 और $3300 भी बहुत जल्दी देख लेंगे। तो वो लेवल्स अलग होते हैं, लेकिन वॉर होती है, क्योंकि इतना आसान नहीं है न्यूक्लियर वॉर करना, जो हमने पहले हिरोशिमा और नागासाकी में सेकंड वर्ल्ड वॉर में देख चुके हैं। तो कोई भी कंट्री नहीं चाहती है कि इस तरह की चीजें हो। हर जगह शांति की स्थापना की कोशिश करी जा रही है। जहां पे एस्केलेट चल रहा है उसको कोशिश करेंगे कि ये नहीं हो। अगर नहीं होता है, और ये डोनाल्ड ट्रंप के आने के पहले ये सारी चीजें कंट्रोल में रहती हैं, तो मेरा मानना है कि मार्च तक हमें जो गोल्ड है वो रेंज बाउंड में दिखेगा। और सिल्वर भी अभी कुछ रेंज बाउंड दिख सकती है, लेकिन आने वाले टाइम में सिल्वर के अंदर निवेश काफी अच्छा होगा। वहीं आपने मेरे से पूछा कि गोल्ड सिल्वर रेशियो में क्या करें। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो के अंदर अगर आप देखेंगे, तो अगर आप गोल्ड रख रहे हैं तो 60%, अगर आपको सिर्फ गोल्ड सिल्वर की बात करें तो 60% अगर आप गोल्ड रख रहे हैं तो 40% सिल्वर को भी रखना चाहिए पोर्टफोलियो में। जी। और एक बहुत ही रोचक सवाल है यहाँ पर कि सोने चांदी में फायदे में कौन रहेगा, ट्रेडर या निवेशक? निवेशक। जी। निवेशक हमेशा फायदे में रहेगा। ट्रेडर सर जी, फायदे में रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आज की तारीख में मैं देखूं तो 77,000 पे गोल्ड खरीदने वाले खड़े हुए थे, जो गोल्ड खरीदने, और 73,000 में बेचने वाले भी मिल गए थे। तो ट्रेडर अभी नहीं इतना कमा पाता है, लेकिन निवेशक डेफिनेटली कमा के जाएगा। जी। अंकित जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर मेरी कोई पोजीशन नहीं है। हमारे क्लाइंट्स के एक रिकमेंडेशन अगर हम देते हैं क्लाइंट्स को, तो उनकी पोजीशन हो सकती है। दर्शकों से अनुरोध है कि वे इस प्रोग्राम पे अपने कमेंट्स करें, और कोई सवाल अगर अंकित जी से पूछना चाहते हैं तो उसे भी
कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें और हम अगले प्रोग्राम में उनके साथ उन सवालों का जवाब लेने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद अंकित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद।